दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बी ऑन फायर के इस मंच पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और साथ में मैं अपनी पूरी कोर टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आज हमारा जो दिन रहता है, फाउंडर शेयरिंग डे का दिन रहता है, तो आज सभी फाउंडर जरूर अपना शेयरिंग रखें, जरूर अपनी बातों को रखें। और सही में दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्राउड फील होता है, बहुत बड़ा बधाई देने का मन करता है अपने आप को कि सही में हरीश सर एक जो बात बोलते हैं कि अनपेक्षित जैसे हमारी जिंदगी में आना, और उससे सबसे बड़ी बात है दोस्तों उस सिस्टम को समझने की जो क्षमता है वो आना। सही में आज इस सिस्टम के बारे में हम जितनी बातें करें, सिस्टम को जितना हम समझने का प्रयास करें वो कम है, क्योंकि आज हम शेयरिंग जब सुनते हैं, लोगों को जब महान पेशे के बारे में बात करते हुए जब सुनते हैं, तो सही में एहसास होता है कि उस ऊपर वाले की एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर या हमारे जो अपलाइन है उनका, हम कहें उनका बहुत बड़ा, हम लोग एक कृपा पात्र हैं जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि आओ पर हम महान पेशे के इस महान सिस्टम के, इस बेहतरीन सिस्टम के फाउंडर बन सके, और उन्होंने हमें ये अवसर दिया। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमने इसको समझा। जितने भी लोग आज फाउंडर हैं, सच में दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय साबित होगा हम सबकी जिंदगी का, क्योंकि आन पे शिव आज जो खुशियां, जो माहौल लोगों की जिंदगी में क्रिएट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ऐसा किसी सिस्टम ने किया होगा। बहुत बड़े बड़े होप लेके लोग जरूर आए बहुत सारे सिस्टम में, लेकिन जैसे जैसे उस सिस्टम में आगे गए, उस सिस्टम के उसको उतारा जीवन में, तो पता चला बहुत सारे जो उसके उतार चढ़ाव थे। लेकिन आज आन पेशिव में पिछले 3 सालों से जो लोग वेट कर रहे थे, सबकी अलग अलग कहानी है, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, सबने अलग अलग इंतजार किया। और जब से हमारा वो फाउंडर आया है और जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो अपडेट आ रहा है, सच में कभी कभी हम जितनी बातें करें वो तो कम लगता है। आज एक वेबिनार मैं देख रहा था, राजस्थान में लाइव चल रहा था, उसमें जो लोगों की शेयरिंग थी, लोग जो आए, उन्होंने जो बातें कही, सच में दोस्तों आपको अगर हम सुने समझें तो इतना एहसास होता है कि सही में एक ऐसा सिस्टम का हम हमारी जिंदगी में आना, ये आन पे सिर्फ इस दुनिया की नहीं है, वाकई में इस ऊपर वाले की भगवान की एक देन है, जिसको हम लोग जिस रूप में भी चाहें उसको देखेंगे तो हमें महसूस होगा, और आगे चल के आप सभी को इसका वो वृहद रूप देखने को मिलेगा। आइए आज हमारा जो फाउंडर शेयरिंग डे है उसको और ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। सभी फाउंडर से हमारा निवेदन है कि बिल्कुल अपनी बातों को आप जरूर रखें, अपने फाउंडर साथी हैं उनकी बातों को आप सुने। तो इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन, पावरफुल और डायनेमिक शख्सियत को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर सुभाष नैन जी सर। सर प्लीज वेलकम, आप आए और आज की सेशन को आगे लेके जाएं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज टीम बिकॉन फायर के मंच पे जितने भी साथी उपस्थित है, मैं आपका दोस्त सुभाष नैन नरवाना फ्रॉम हरियाणा, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और पूरी कोर टीम की तरफ से भी आप सभी का वेलकम है। तो आज जैसा कि संतोष जी ने भी बताया, हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है। तो फाउंडर शेयरिंग डे में हमें नो क्वेश्चन आंसर, ओनली शेयरिंग, जो अपने अनुभव है। और जैसा कि आज संतोष जी ने जिस प्रोग्राम का जिक्र किया है, तो वाकई में जो उन साथियों के विचार थे वो माइंड ब्लोइंग थे। तो आप भी अपने अनुभव जब साथियों के सामने रखेंगे तो वो भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप अपनी शेयरिंग कीजिए, और हैंड रेज जो भी साथी करेंगे उनको बारी बारी से इस मंच पे मौका दिया जाएगा, और आपकी जो हेजिटेशन है वो भी समाप्त होगी। और जो चीज़ें आज हमें दिखाई दे रही हैं, आप उनके बारे में क्या अनुभव कर रहे हैं, और जो चीज़ें आज तक हमने सोची थी, वाकई में क्या उन पैसे उससे बहुत बड़ी है। तो ये सब बातें आप शेयरिंग करते वक्त ज़रूर रखें, क्योंकि जो चीज़ें आज तक हमें बिल्कुल सोचने में भी नहीं आई हमारे दिमाग में, तो वो चीज़ें करने जा रही है उन पैसे। तो जैसा कि अनूप गवंडे जी ने एक आंकड़ा दिया था
भाई यदि हम अपना डाटा कंज्यूम करते हैं तो हम तो ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा जो फाउंडर हैं, यदि वो भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि आज तक हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो साथियों ओन पैसिव एक बहुत बड़ा सिस्टम होने जा रहा है, तो आप उसके बारे में अपनी शेयरिंग ज़रूर रखें। तो आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हम चाहेंगे कि जो भी साथी हैंड रेज़ करेंगे उनको हम बोलने का मौका बारी-बारी से ज़रूर देंगे। तो संतोष जी। हाँ सर, हाँ हेलो सर। सुभाष जी। रेडी है सर? जी, जी, जी सर। हरीश सुभाष जी जी। आप हाँ अवेलेबल जी, है या हाँ जी, हाँ बिजी जी, हो हाँ सर? जी। नहीं अभी हूँ सर। चलिए चलिए सर, मैं हरीश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो आज थोड़े ही बिजी हैं, तो बिजी होने के कारण थोड़ा-सा उनको टाइम हो सकता है कम लगे, लेकिन फिर भी वो अपना बिजी शेड्यूल में से भी कुछ से टाइम निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका, आप आइए मंच पे और अपनी बात रखिए। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। और साथियों नमस्कार। टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। संतोष जी ने और सुभाष जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम का आगाज किया है और सभी को बताया कि फाउंडर मेंबरशिप कितनी महत्वपूर्ण है और किस किस तरह के रुझान पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से भी फाउंडर्स मेंबर के देखने को मिल रहे हैं आफ्टर ऑफ लॉन्चिंग ऑफ ओ फाउंडर। साथियों हम सभी लोग जैसा हम सभी मानते हैं कि आप सभी ने ओ फाउंडर पर लॉगिन कर ली होगी और डेफिनेटली किसी को थोड़ा सा चैलेंज आया होगा, तो वो अगर या अभी आ रहा है तो वो कुछ समय में रिजोल्व हो जाएगा, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि ये एक पार्ट है इस प्रोसेस का। जो लॉन्चिंग किस तरह से वेबसाइट लॉन्च होती है, अब क्योंकि हम सभी लोग इससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हमें नहीं पता कि कैसे ये आईटी की कंपनी और आईटी टूल्स किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम लकी भी हैं क्योंकि हम ऑन पैसिव आने के बाद हम इन सारी चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं साथियों। तो आज फाउंडर शेयरिंग डे है। आप दिल खोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो सबसे पहला और सबसे अच्छा काम ये होता है कि हम अपने आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने। तो ये खुद के लिए सबसे बेहतरीन एक बात रहती है कि आप जब भी अपनी शेयरिंग करते हैं। दूसरा, ओ फाउंडर आने के बाद भी आपको और ऑन पैसिव को लेकर क्या संभावनाएं नजर आने लगी हैं, या ऑन पैसिव को लेकर क्या विजन दिखाई देने लग गया है, या ऑन पैसिव को लेकर आपकी सोच में कितना बदलाव हुआ है ओ फाउंडर आने के बाद, इन सारी चीजों को आप व्यक्त कर सकते हैं इस मंच के जरिए। तो आप सभी का वेलकम है। ओवर टू यू सुभाषनंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से भी आके अपनी बात रखी सर। थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू। तो वर्मा जी अवेलेबल है सर आप? जी 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 सर। जी चलिए हम आज का जो प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करते हैं सर। तो जी सबसे जी पहले हमारे जो सीनियर साथी हैं डॉक्टर विश्वास जी, वेलकम है सर। डॉक्टर जी आपका बहुत धन्यवाद है, आप हर दिन अपना टाइम निकाल कर आते हैं, तो वेलकम है सर। नमस्कार सर जी, शुभ संध्या। नमस्कार जी, नमस्कार। टीम बीकन फायर मंच के हमारे श्रद्धेय हरीश शर्मा सर जी को नमन करता हूँ। प्रणाम करने से आप गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, मैं नमन करता हूँ। और सभी को होस्ट जैसे सुभाष नारायण सर जी, संतोष साहू जी, ओपी वर्मा जी, लला भट्ट जी सहित के सभी को होस्ट का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी हमारे मैं सहित यहाँ पर दिख रहा है 67, मुझे छोड़ के सभी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। अभी बहुत अच्छा बात बता रहे थे हमारे गुरुजी हरीश शर्मा सर जी। तो दोस्तों देखिए कि हम
जो वन पैसिफिक में काम करने आए। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मैं विकास चंद्र विश्वास, मैं बंगाली हूँ। मैं मध्य भारत के उज्जैन शहर से बिलोंग करता हूँ और 2020 के दिसंबर महीना में मेरे एक छोटे भाई लगते हैं, महानंदा बाबू ने मुझे बताए थे वन पैसिफिक के बारे में, किंतु मैं विश्वास नहीं किया था, बिलीव नहीं किया था। और एक चीज बोलने में मुझे कतई मतलब लज्जा महसूस नहीं हो रहा है। मैं इससे पहले मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग आते थे, चिट फंड कंपनी, रियल एस्टेट और कुछ जैसे महीना का खाता खोलिए, इतना मिलेगा पैसा, 5 साल में 1.5 मिलेगा, डबल मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत से कंपनियों का प्लान लेकर के आते थे। तो मैं कभी भी चिट फंड कंपनी के जो एजेंट है उनसे जो पॉलिसी खरीदना तो दूर की बात है, क्योंकि मैं उनको बैठने भी नहीं देता था, क्योंकि केयरलेस में मुझे 1 लाख रुपया डूब गया था 95 में। उस समय से नफरत हो गया था। तो महानंद बाबू से मेरा थोड़ा कहासुनी हो गया, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो बोला भैया ब्लॉक क्यों कर दिया? करे कि दादा आपका जो ज्ञान गरिमा है, जितना भी साहित्यिक ज्ञान है वो उज्जैन के शिप्रा नदी में फेंक दीजिए और जितना पुस्तक आपने लिखा है उसको विसर्जन कर दीजिए और वापस अब विद्यालय में जाइए। तो मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है? तो बोला नाराज मत हो भैया, क्या बात है? तो कह रहा है कि $102 चाहिए मुझे। तो मैं बोला मैं विश्वास नहीं करता हूँ। बोला नहीं, अगर डूब गया तो मैं दूंगा नहीं, पर ये आप मेरे साथ आना पड़ेगा, तो 2 भाई हम काम कर सकेंगे। तो मैंने उनको दिया और आरडी ग्रीन किया। उसके बाद मैंने सबसे पहले मतलब क्षेत्रीय मीटिंग देखा, उसके बाद फिर नेशनल मीटिंग, फिर हमारे खुशविंदर सिंह ढिल्लोन साहब का कुछ यूट्यूब देखा जो मीटिंग का वेबिनार, उसके बाद नीरज दलवी साहब, मतलब टीम चैंपियन का भी देखा। देखते देखते मुझे इतना बिलीव हो गया, उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। जितना गहराई में उतारते गया, उसके बाद मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगा कि एक एग्जाम्पल दूंगा। जब दयानंद सरस्वती उनके गुरुजी के पास गए थे, वो 26,000 पुस्तकों का अध्ययन कर चुके थे उस जमाने में। तो वो अंदर बैठे थे उनके गुरुजी मूलशंकर, तो खट 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 कर रहा है, दरवाजे में दस्तक दे रहा है। तो कह रहा है कि कौन? तो कह रहा है कि साहब मैं कौन हूँ ये अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पास नहीं आता। तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आपके पास आया और 26,000 पुस्तक मैंने कावेरी नदी में फेंक के आ गया। तो बोला ठीक है बेटा, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो उसी प्रकार मेरे जीवन के साथ इससे पहले का जितना भी अहंकार, ज्ञान, गरिमा जो भी था सब मैंने फेंक करके वन पश्चिम में घुसते गया, आप लोगों का बातें सुनते गया। तो मैं देखा कि इससे पहले हम जितना भी क्षेत्र में घूम चुके हैं, काम कर चुके हैं, कुछ सामाजिक काम भी मैं कर चुका हूँ, समाज सेवा का काम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया, साधुओं के साथ कुंभ मेला में काम किया। लेकिन वन पैसिफिक में जो ज्ञान गरिमा है, जो भी जानकारी है, तो ये विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में से प्राप्त होना नामुमकिन। और दूसरी बात है, आज तक मैंने गिन के देखा, मैं 23 प्रकार मंचों में गया, लेकिन उनमें सभी मंच ठीक है, इसे सब अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुति देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन हमारे ये जो हरियाणा के जो टीम बीकन फायर मंच और हमारे श्री अमरचंद सराठ साहब का जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश का, इन दोनों वेबिनार को मैं शिखर पर रखता हूँ, क्योंकि आज हमारे सामने में हरीश सर जैसा, सुभाष नयन सर जैसा, ओपी वर्मा जैसा, संतोष साहू जी जैसा, लाला भट्ट जैसा, और उस तरफ शास्त्री अजय शर्मा, अफजल सर सहित, उसके बाद भटकर साहब, एक से एक महान महान मनुष्य के साथ हम बैठ करके एक से एक बात हम सुन पा रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि किसी मतलब कथावाचक पंडाल में कोई व्यासपीठ में बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं और हम श्रोता बनकर वो अमृत वाणी हम ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये दोनों मंच जो मैं हृदय से मैं ग्रहण करता हूँ। और आगे बताऊंगा कि सबसे पहले वन पैसिफिक को हमें समझना पड़ेगा। मैं समझ पाऊंगा, बिलीव कर पाऊंगा
तो ही मैं और किसी को जोड़ सकूंगा। और वेबिनार में आकर के किस प्रकार से लोगों का उपकार किया जाता है, यहाँ पर जोड़ने और तोड़ने का, टीम बनाने का बात तो कभी होती ही नहीं है। उपकार हम कैसे कर पाते हैं? सामान्यतः देखा जाता है कि भारत को चाहे हम सोने की चिड़िया बताते हैं, लेकिन हमारे भारत में बहुत गरीबी है। और इससे पहले चिट फंड कंपनियों ने हमें बहुत बहुत धोखा दे चुकी है। जो सिर्फ 3 या 5% लोग कमा पाते थे, तो वहां पर मैं भी डूबा था, इसलिए मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। उस तब मैं वन पैसिव का जो डिजाइन को समझा कि AI से है, ऑटोमेशन पद्धति से काम होगा। और जो मार्केट में इससे पहले बहुत सारे टूल्स है, प्रोडक्ट है, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, बायजूस वगैरह वगैरह बहुत सारे है। तो उसी प्रकार का ही है, लेकिन उससे और अधिक 100 गुना 1000 गुना मतलब स्ट्रिक्ट है, सख्त है, स्ट्रांग है। इसलिए और भी मैंने कुछ इंजीनियरों के साथ मैं शेयर भी किया, देखा भी सही। उसके बाद मुझे समझ में आया। और एक बात कहूंगा कि जैसे कि हमारे ऐश मुबारक सर, वो भले ही उनका भाषा मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सब बता के जाता है। तो उनका भी मीटिंग देखते रहता हूँ, तो मुझे कतई नहीं लगा कि सर हमारे साथ भला नहीं करेंगे, हमें उपकार करने नहीं आया या धोखा देने आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक बात और है कि किसी भी MLM कंपनी, चिट फंड कंपनी के CEO, संस्थापक को भी किसी फिजिकल मीटिंग हो या ये नेट का मीटिंग हो, कभी सामने नहीं आते हैं। वो पर्दा के पीछे रहते हैं और हमसे ही काम करवा के हमारे ही दोस्तों को हम जेब काट के उनको देते हैं। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है, हम हाथ मलते रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सुभाष नयन सर है, हमारे हरीश शर्मा सर जी है, लाला जी है, संतोष साहू जी है, मैंने देखा कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप क्या जानते हैं, आप क्या बता रहे हैं? तो उन चीजों को समझने के बाद ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर 200 के करीब टीम भी बना लिया, मतलब उनका उपकार करने में मैं सफल हो गया। तो मैं अभी तक किसी का गारंटी नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि कंपनी डूबेगा नहीं, धोखा नहीं करेगा। उसके बावजूद भी मैं बोला कि आप वेबिनार में बैठिए, मीटिंग में आइए, आपको समझ में आए तो आप ग्रहण कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। आपने लिया तो अच्छा है, नहीं लिया तो और अच्छा है। और लॉन्च होने में अब देर तो है नहीं, लॉन्च तो हो ही गया है, क्योंकि वो टीम हमारे पास आ गया। थोड़ा खोलने में किसी को टाइम लग रहा है, किसी को टाइम जल्दी खुल रहा है। और हम हमारे फाउंडर को एक बात बताऊंगा कि हम जो जैसे बायजूस तो पढ़ाई के लिए होता है, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, उसके बाद ये अपना व्हाट्सएप है, विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रोडक्टों के साथ हम जो काम करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो उतना ही समय यदि हम हमारे बैक ऑफिस में, वन पैसिव के बैक ऑफिस में हमारे ID में घुस करके वहां पर अगर हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार चलाएंगे, समय व्यतीत करेंगे। जैसे अभी हरीश सर जी ने बोल के गया, गवर्नर सर जी यही बोल रहे थे कि जितना हमारे डेटा खर्च होगा, दूसरी तरफ खर्च ना करते हुए हमारे वन पैसिव के साथ यदि हम समय बिताए, तो हमारा जो डेटा जाएगा वो फालतू नहीं जाएगा, वो घूम के वापस हमारे पास चले आएगा। हम जो भी डेटा खर्च करेंगे घूम के हमारे फाउंडर में डिवाइडेड होगा। तो और यह जो कंपनी है वन पैसिव, इससे पहले कभी भी किसी ने अगर किया भी है तो हमें फाउंडर बनने का मौका नहीं दिया। ऐसा प्रोडक्ट तो है, चाहे इससे थोड़ा कमजोर है, इस प्रकार के है मार्केट में, लेकिन हमें मालिक बनने का मौका आज तक किसी भी संस्थापक ने नहीं दिया। लेकिन एक ह्यूमैनिटी बनाने है, एक परिवार के माफिक रहने के लिए, परिवार बनाने के लिए, विश्व में एक वर्ल्ड फैमिली बनाने के लिए आए हैं ऐश मुफारे सर। ऐश मुफारे सर के विषय में जो प्रशंसा करूंगा, इतना शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं एक निकृष्ट, एक अधम, एक तुच्छ हूँ, एक नासिज हूँ। आप तो महान महान जीनियस है, फिर भी मैं कहूंगा कि जितना
फाउंडर यहाँ पर उपस्थित है, जितना मेंटर यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और हमारे विश्व के जो सीईओ एंड फाउंडर है यश मुखर्जी सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह तक कहकर मैं विराम लेता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी शेयरिंग रखी तो सभी साथियों को बहुत अच्छी लगी सर। आपकी कुछ बातें जो बहुत ही दिल को छूने वाली थी कि आपने जो अपना एग्जाम्पल दिया, भाई मैंने पिछला जो ज्ञान था वो सारा का सारा भुला दिया और उस तरीके से नए तरीके से आपने एक नए सिरे से शुरुआत की। तो वाकई में बहुत से लोग जब हम किसी के पास से इस तरह का कॉन्सेप्ट आते हैं तो उनमें अहम और वहम दो चीजें होती है। तो वही बात आपने पहले से ही छोड़ दी, तो वाकई में गजब की बात थी सर। और दूसरा आपने जो बताया कि आप कंटिन्यू वेबिनार में और जो भी आपके पास उन पैसे की जानकारी मिलती गई उनको आप आगे शेयर करते रहे, तो उससे आपने लगभग 200 से ज़्यादा लोगों का आपने उसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया। तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। 200 परिवारों को उनकी जिंदगियां बदलने में योगदान दिया। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, सर। धन्यवाद, थैंक्स सर, धन्यवाद। नैन साहब एक बात कहना वर्मा चाहते जी, हैं डॉक्टर जी जी साहब जी को। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर अपना वो होता है, इनबॉक्स होता है जहाँ मैसेज आते हैं हमारे, अगर वो फुल है सर तो कोई भी उसके अंदर मैसेज आएगा ही नहीं जी। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ जैसे बताया है कि भाई अपने दयानंद जी का उदाहरण दिया है इन्होंने कि वो उन्होंने 26,000 बुक पढ़ ली थी, लेकिन वो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने सारी की सारी कावेरी नदी में बहा दी। तो इसलिए जब भी हमने कोई, जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई बात बता रहा है सामने वाला, तो हमें लगता है इस चीज का तो हमें पता ही है, हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ एक बात सामने आई है कि अगर हमने कोई चीज सुननी है तो हमारा इनबॉक्स को डिलीट करके, बिल्कुल खाली करके, तब बात समझ में आती है, तब उसके अंदर जगह बनती है कोई सुनने की। अगर पहले से इनबॉक्स फुल है तो हम सुनेंगे कहाँ, वो चीज आएगी नहीं हमारे पास। तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि वो बहुत जरूरी है सर कि हमें पीछे वाली चीजें सारी डिलीट करके तभी हम नई चीज ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब ने। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। धन्यवाद वर्मा जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक जी यू। नैन साहब कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर, ओंकार सिंह प्रेमी जी। ओंकार सिंह प्रेमी जी वेलकम आपका, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर। आप आइए और अपनी आज शेयरिंग दमदार तरीके से रखिए सर। ओंकार सिंह प्रेमी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है सर? आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलो संतोष जी को ले लेते हैं। तो संतोष जी अपनी बात रखो। आगे प्रेमी जी, आगे ओंकार जी। जी ओंकार जी वेलकम। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर। इस मंच पर उपस्थित सभी हरीश सर और सुभाष नेम सर हैं और वर्मा जी सर हैं, तो सभी को और ऑल फाउंडर्स को मेरा सभी को नमस्कार। नमस्कार। वेलकम सभी का एडवांस में। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और सभी लोग होंगे मेरे साथी। जी वो सर मेरा इसमें जो पहला सपना था वो स्ट्रगल कोचिंग पॉइंट मेरा पहला सपना था सर। लेकिन अब मेरा पहला सपना है वो सर ऑन पे से मेरा पहला सपना बन गया है और स्ट्रगल कोचिंग पॉइंट मेरा दूसरा सपना है जी। और जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सर हमारे जो महान भाव हमें जो आप मंच पे लेके आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और मैं और यानी आज सर क्या हुआ कि एक दो लोगों से मेरा जो बातचीत हुई और इसी ऑन पेज के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो वो लोग कह रहे थे वो ऐसे ही कंपनी, वो ऐसे फ्रॉड, वो ऐसे, वो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो वो नहीं है मेरे भाई, ये फ्रॉड कंपनी नहीं है,
सोचने की बात है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सोचने की बात है कि ये फोर्ड कंपनी होती तो किसी का पेमेंट दोबारा रिफंड वापस नहीं होता। दूसरा जी। पॉइंट, अगर ये फ्रॉड कंपनी होती मेरे भाई, तो ये हैदराबाद ऑफिस ये नहीं होती। अगर ये फ्रॉड कंपनी होती, फ्रॉड सीए हमारे होते, तो ये हैदराबाद ऑफिस में एक तारीख को जब दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ऐसा? क्या मतलब है इसका? फिर मेरे भाई, मैंने उनको अच्छे से मैं उनको समझाया, मैंने 2-3 लोग थे मेरे पास। मैं ऐसा नहीं है आप एमएलएम वो समझ रहे हैं यहाँ पे। ग्रेट सीईओ और बिल्कुल लीगल सीईओ, हमारे लीगल टीम हमारी। और मैं खुद पावरफुल, इतना पावरफुल हूँ कि मुझे नेगेटिविटी तो मेरे आसपास है ही नहीं है, क्योंकि मैं हमारे जो गुरुजन हैं जो इनके पास रहता हूँ मैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमसे भी ज्यादा है। जी जी। वो गुरु जी हमारे, नेगेटिविटी हमारे पास हो ही नहीं सकती है। 1 लोग हों, 10 लोग हों, 50 लोग हों, बिल्कुल कहीं भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से मैं और अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन वो भी सरकारी टीचर डॉक्टर थे कि आप एलआईसी एजेंट थे वहाँ पे, तो उनका डिस्कशन हुआ था हमारा कि क्या आपको लगता है कैसा। और एक हम बता रहे थे कि ओमपाल नाम से कोई व्यक्ति है, तो बहुत सारा पहले से रिफंड ऐसी कंपनियों में, वो बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके हैं। और वो बता रहे हैं कि वो अब सब्जी बेचने लगे हैं। उनसे आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा मैं बिल्कुल जी सर। ऐसे लोगों की तो हमें जरूरत है सर, जो लोग हताश हो गए, निराश हो गए और बहुत सारी कंपनियों पे पहले से विश्वास करके अब धोखा दे के चली गई कंपनियां, और वो ऐसे के ऐसे ही हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे सर जी। बोलो, ऐसे लोगों से मुलाकात करवाओ हमारी। कैसा है ओमकार जी? वो प्रेमी जी ऐसा है कि वो मेरा नाम तो ओमकार सिंह है, लेकिन प्रेमी पीछे लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। वो ओमकार जी ऐसा है, अपना नंबर दे दो मुझे जी, मेरा नंबर बिल्कुल ले लो, और उनसे मेरी बात जरूर करवा देना। उनसे मेरी बात जरूर करवा देना, क्योंकि ऐसे लोगों की मुझे, हमें बहुत जरूरत है। जी जी। तो हाँ जी सर, मैं और 2-3 लोगों की मैडम भी बैठी हुई थी। तो सर वो ओमकार जी क्या वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ओमकार जी वो क्या आपको लगता है वो सीईओ और वो अमेरिका की कंपनी और भी ऐसी आई और ये भी ऐसे हो सकता है? मैं जी सर बिल्कुल नहीं लगता है। और आप लिख लो, अभी मैंने कॉपी पेन निकाल के तारीख डाल के आज लिख लो। आज आज मैं बोल रहा हूँ आपसे, जी आप जी। मानो, बोरिस सर ने कहा था कि मानो या ना मानो, लेकिन याद जरूर करोगे कॉपी पेन निकाले कि ये सब पागल नहीं है। ये सब हमारे जो एलसी मेंबर हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारे फाउंडर्स हैं। ये दिखावा नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ हम बड़े वो कंपनी ऐसे वैसे आप, मैं मानता हूँ कंपनियां बहुत सी आई और आपके साथ ऐसा हुआ है, मानता हूँ मैं। हम्म। लेकिन मेरे भाई, क्या हर इंसान एक जैसा ही होता है? हर इंसान की सोच एक जैसी होती है? हर इंसान के रोज का रहना, रहना और ये वर्क का काम करना, ये और दिमाग सब एक जैसा होता है इंसान का? इसी दुनिया से महान लोगों की शुरुआत हुई है। तो मैंने सर, आप ऐसा करो, आप इसको नोट कर लो, और ये हमारे जो भी एलसी मेंबर है, ये जो लीडर्स हैं, आप ऐसा करो मीटिंग पे आ जाओ आज। मीटिंग में आप आओ, और आपके सारे जो भी डाउट हैं ओंकार जी वो आए हैं क्लियर वो हो साथी जाएंगे। फिर आज मीटिंग में? जी सर। मीटिंग में आए हैं वो साथी? अब वो कह रहे हैं साथी, वो कह रहे हैं कि वो ऐसा है, मैं हम तो हमारे पास तो इतना समय नहीं है, लेकिन हम जो ओमपाल नाम से कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो काफी ज्यादा ऐसी अमेरिका की विदेशी कंपनियां आई और उनके साथ ऐसे जुड़े रहे। आज मेरे भाई, उनके पास काफी सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो बर्बाद, वो कह रहे थे कि सर वो बर्बाद हो गए। आज वो उनके सिचुएशन वो हो गई है कि वो सब्जी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो मैंने चलिए कहा चलिए भाई सर, सब्जी बेचने, वो तो उनकी उनसे मुलाकात करवाओ ना मेरी आज ही अभी। ओमकार जी करवा दूंगा, नंबर दे दो मुझे। मैं जी, नंबर मेरा ले लो, और ऐसा करो उनसे मुलाकात करवा देना, और आप भी तारीख डाल के लिख के रख लेना ये सब। मैंने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है सब, मैं देख रहा हूँ, और ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हकीकत है बिल्कुल जी। आपका कोई हैदराबाद में कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार हो हैदराबाद में, तो मैं एड्रेस दे दूंगा, जाके आप वहां पे पता करवा लीजिए ऐसा है या नहीं है। मैं ऐसा कोई बेवकूफ, मतलब ऐसा हर इंसान से मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई अगड़ू बगड़ू, ऐसी दुनिया बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं। भाई आपको हमारा कोई पहले से रिलेटेड है, आप ऐसे रिलेटेड है, कोई हमारा दोस्त है, कोई साथी है, तो नेगेटिविटी मुझे पता है, क्योंकि लोगों की ऐसी कंपनियों ने किया है ऐसा। और वो उनके दिमाग में बस वो सारे क्वेश्चन कंपनी का नाम लेते हुए, ऐसे प्रोसेस बताते हुए, उनके दिमाग में मुझे पता है एकदम 10-12 क्वेश्चन उठते हैं उनके दिमाग में। लेकिन मैंने कहा अभी सुनो पहले पूरी बात। रियल कंपनी है ये रियल टीम है हमारी, रियल हमारे सीईओ है, बहुत बड़ा दिल है उनका।
और मैं तो ये मानता हूँ कि ये भगवान जी का खुद दूसरा यानी उनका एक अवतार हो चुका है, मैं खुद मानता हूँ ऐसा, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं सोचा ऐसा, अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं आई, या कोई कंपनी आई अभी तक, वैसे तो नहीं आई, लेकिन कोई मान लो कह रहे हैं कि हाँ फेसबुक पे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, ना आगे कोई कंपनी कर पाएगी, मैं दावा करता हूँ। अभी किसी कंपनी ने ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा कोई बड़े बड़े दिल वाला कोई सीईओ आया, अरे मैं ये बताओ जी आप फेसबुक चलाते हो? हाँ जी चलाता हूँ, बोल रहे थे। आप और गूगल वगैरह चलाते हैं? हाँ वो भी चलाता हूँ। लेकिन कभी किसी सीईओ ने, सोचने वाली बात है, कभी किसी सीईओ ने आपको फाउंडर मेंबर बनाने की अपॉर्चुनिटी दी थी क्या? चलाते हो, आपको कोई फायदा हुआ इससे? कोई बोले ना, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई फाउंडर मेंबर बन पाए पहले हम कभी। लेकिन ये ओन पैसो कंपनी ये फाउंडर मेंबर बना रही है, और रियल है सब कुछ। तो वो चलिए, बहुत 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 ज्यादा अच्छा सर। एक्साइटेड है। और सर जी मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, जो कि हमारे जो गुरुजी हैं और हमारे जो टीम है हमारी, मैं सभी का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद सभी का। और इसी के साथ मैं ये भी और कहना चाह रहा हूँ सर जी, जैसे कोई हमारे भाई यहाँ पे कोई जितने भी फाउंडर मेंबर साथी हैं हमारे, जैसे हमारे साथ पास का कोई शायद आगरा का यहाँ पे, या यहाँ पे कानपुर, आगरा और इटावा साइड का कोई शायद हमारा फाउंडर मेंबर हो, तो मुझे बता सकता है, क्योंकि भाई हम ऐसे आसपास के अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और इसमें नंबर भी छोड़ सकते हैं भाई अपना, कोई हमारे जैसे आसपास के कोई व्यक्ति हैं, भाई हैं, तो हम सोच रहे हैं उनसे मिलने, उनको बता के उनको मिलने कैसे, क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कैसे हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम भी ऐसे आगे चल के अपने जो भी हमारे एलसी मेंबर हैं और हरीश सर जी ऐसे तो लोगों के बुलाएंगे, और उनको एक सोच रहे हैं आगे चल के हम ऐसे कोई प्रोग्राम रखेंगे। तो इसी के साथ ही साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, वी आर इन इट टू विन इट। सर थैंक यू ओंकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक दो बातें बहुत अच्छी बोली सर। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं यदि सीख के करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से हम किसी को बता सकते हैं। लेकिन जी जब सर। तक हम खुद नहीं सीखने की कोशिश करते तब तक हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे पास बताने के लिए कुछ होगा नहीं तो अगला क्या समझेगा। जी 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 क्योंकि सर। सीखना एक जीवन की प्रक्रिया हम बार बार बोलते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि हम सीखेंगे तो उसका एक रिजल्ट ही अलग आता है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट संतोष कुमार जी, वेलकम है सर। संतोष जी आप थैंक अपनी यू, बात थैंक यू सर। दोस्तों, परिचय, नाम संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। और आज सर अगर अपना परिचय मैं दूं तो सबसे बड़ा परिचय मेरा यही है कि मैं अनपेसिव जैसे एक महान सिस्टम का मैं फाउंडर। और सही में दोस्तों, आज हमारे डॉक्टर विश्वास जी ने एक बहुत दिल छू लेने वाली बात कही कि जब तक हम अपने आप को कोरा नहीं करेंगे ना दोस्तों, जब तक हमारे अंदर जो ज्ञान भरा है, जितना हमने अभी तक सीखा, उसको जब तक हम खाली नहीं करेंगे, तब तक आन पेशे जैसे एक बड़े सिस्टम को हम लोग नहीं समझ सकते। आन पेशे को अगर हमें समझना है तो हमारे अंदर जो भी हमने अभी तक सीखा, उसको बगल में रख के अगर हम एक नए नजरिए से आन पेशे को देखेंगे, तो हमारे अंदर आन पेशे पूरे जीवन में उतर सकता है। और आन पेशे जब पूरे जीवन में उतरेगा ना, उसके बाद वो क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में करेगा, आपने भी नहीं सोचा है, हमने भी नहीं सोचा है। ओमकार जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि देखिए, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उतार को ही देखकर जिंदगी का अंदाजा लगाएंगे, किसी न अवसर को पहचानने से इनकार करेंगे, तो इसमें गलती हमारी है, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। दोस्तों, आज हम अगर बात करें, आपका हमारा जीवन, पूरी दुनिया को आप देख लीजिए, अगर पूरी दुनिया में जो जीवन चल रहा है, उसके पीछे का अगर जो मेन मकसद है, उसके पीछे की अगर हम बातों को जाएं, तो वो सबसे बड़ा खेल जो है साहब, वो है संभावनाओं का। जब आपके हमारे जीवन में हम संभावनाएं देखते हैं, तभी हमारे अंदर कुछ नए बदलाव आते हैं, तभी हम उन बदलावों को एक्सेप्ट करते हैं। आज देखिए, बहुत सारी कहानी है साहब, बहुत सारी कहानी है, जिसको अगर हम बात करेंगे तो पूरी दिन रात निकल जाएगी। लेकिन मैं क्यों आज ये बात कर रहा हूँ, सही में आज मुझे जो
संभावनाएं वाली बात का जो एहसास हुआ, सच में मैं उसको आकलन किया, उसको मैंने जब सोचा तो सच में मैं थोड़ा देर के लिए स्तब्ध हो गया था कि सही में यार, आज जो भी चीजें हमारे साथ हो रही है, किसी के साथ हो रही है, जब हमारे जीवन में हमारा देखने का नजरिया, जब हम संभावनाओं को देखते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में हमें अवसर मिलते ही चले जाते हैं। सोच के देखिए, एक पिता जब अपने लिए, अपने बेटे के लिए एक पुत्र वधू देखने के लिए जब वो जाता है, तो एक संभावनाओं को देखता है। क्या क्या संभावनाएं वो देखता है कि ये एक अनजान लड़की जब मेरे घर में आएगी तो मेरे कुल का उद्धार करेगी, मेरे कुल को आगे लेके जाएगी, मेरे बेटे के जीवन में नई खुशियां लाएंगी। मतलब बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जो हर पिता अपने पुत्र में देखता है, और वही संभावनाएं आगे उसके जीवन में एक काम करती है। दोस्तों, आन पेशियों को लेकर भी जिन लोगों ने संभावनाओं को देखा, आज हम देखें, अगर हम अपने आसपास आप नजर दौड़ाएं, आज जो माहौल है, आज जो समाज हमारा है, जो परिवार हमारा है, आज एक आम आदमी का जीना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब वही आदमी संभावनाओं को देखता है, कि अपने जीवन में संभावनाओं को खोजता है कि ऐसी कोई अवसर मेरे जीवन में आए और वहां वो संभावना हो कि मेरे जीवन में कुछ नया बदलाव आ सकता है, फिर उसका देखने का नजरिया बदलता है। आज सोच के देखिए आप, हम अगर देखें, क्या ऐसी कोई संभावना हमें दिखती है? आन पैसे को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप को अलग कर दीजिए, आप सोच के देखिए, क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको और हमें ऊपर उठा सकती है, जो समाज को एक अलग नई दिशा दे सकती है, जो हमारे एक राज्य को अलग दिशा दे सकती है? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, मैं अगर अपने इन 18 सालों की जर्नी की मैं बात करूं, आज मैं उम्र 40 साल की है, लेकिन 18 साल से मैं इस बाहरी दुनिया से जब मैं अवगत हुआ, आज जो समाज हम देखते हैं, जो लोग हम देखते हैं दोस्तों, उसका दायरा सिर्फ अपने आप तक सीमित है। चाहे वो एक राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो। परिवार में भी अगर हमारे परिवार में कोई आदमी बड़ा है, तो वो सबसे पहले अपने आप को देखता है कि मुझे और बड़ा कैसे करना है। वो अपने परिवार के बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचता। लेकिन आज सोच के देखिए कि अगर नॉन पैसिव जैसा सिस्टम हमारे और आपके बीच में आई है, तो ये उन संभावनाओं को नया जीवन देने के लिए आया है दोस्तों, जो कहीं न कहीं आपने और हमने सोचा था कि हम एक नया परिवार बनाएंगे, एक नया समाज बनाएंगे, एक समाज को नई दिशा देंगे। कहीं न कहीं ये सोच आपके और अंदर, हमारे अंदर थी, तब ये अवसर हमें मिला है। संभावनाओं को लेकर एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा आपको। 2 कैदी थे और उन कैदियों को, उस समय राजा का राज होता था हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। तो उन कैदियों को दोस्तों राजा ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। मृत्यु दंड का सजा जब सुनाया, और सुनाने के बाद राजा ने उनसे कहा कि आप दोनों की अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो आप बताइए, हम जरूर उसको पूरा करेंगे। एक कैदी से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, क्योंकि तो मुझे मरना ही है, तो मैं क्या अपनी इच्छा बताऊं, और उन्होंने नहीं बताया। दूसरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा राजा जी, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके राज्य में जो घोड़ा है जिस पे आप सवारी करते हैं, उस घोड़े को मैं उड़ने के लायक बना सकता हूं, आप अगर मुझे समय दें तो। संतोष जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुभाष सर। हो चुका है, हो सकता है 1 साल पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे। दूसरी संभावना ये है कि राजा भी अधेड़ हो चुका है, उसकी भी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, हो सकता है 1 साल से पहले राजा जी भी गुजर जाएं, और वो चले जाएंगे तो हमारी सजा भी माफ हो सकती है, मेरी सजा माफ हो सकती है। तीसरी संभावना ये थी कि हो सकता है इस 1 साल के अंदर मेरी ही मृत्यु हो जाए। और चौथी संभावना ये कि मैंने जब मृत्युदंड की सजा मुझे मिली, तो एक संभावना मैंने ये देखी
आपने तो तुरंत कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैंने जो समय मांगा इस घोड़े को उड़ने के लायक बनाने के लिए, हो सकता है मैं प्रयास करूं और वो घोड़ा उड़ने लग जाए, तो एक नाम हो जाएगा मेरा। और पांचवी संभावना यह है मेरे दोस्त कि तुमसे 1 साल ज्यादा मैं जिंदा रहने वाला हूं। तो सोच के देखिए दोस्तों, जब संभावनाएं हमारे जीवन में आती है तो हमें नए नए रास्ते मिलते हैं। उसने संभावनाओं को देखा, ऐसे ही संभावनाओं का जन्म, ऐसे ही संभावनाओं का उदय लेकर आन पे शिव आया। आन पे शिव का जब स्टार्ट हुआ, आप सोच के देखेंगे, एस मुफारा जी के जीवन के बारे में सर हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन जितना भी हम जानते हैं, जितना हमें पता चलते जा रहा है, ऐसा व्यक्तित्व, मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा, यही कहता हूँ, यही मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व सदियों में आता है, जो समाज को, देश को, एक पूरी दुनिया को बदलने के लिए सोचे। यार करना तो दूर की बात है, सोचे तो सही। ऐसे सोचने वाले लोग भी जो हैं दोस्त सदियों में आते हैं, और ऐसा महान शख्सियत आज हम सब के बीच में है। और सबसे बड़ी बात हम सब के लिए ये है साहब कि उन्होंने आपको और हमें फाउंडरशिप दिया। उस फाउंडरशिप को लेने के बाद हम इसको कितना समझ रहे हैं, आन पेशियों के साथ आप अपनी क्या क्या संभावनाएं जोड़ रही हैं, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। निश्चित तौर पे अगर आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे एक नया दुनिया देना है, लोगों को एक नया जीवन समाज को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, और ऐसी ही पॉसिबिलिटी का जो नाम है दोस्तों वो अनपेसिव है। तो इन संभावनाओं को आप मरने मत दीजिए। आप अपने अंदर भी जो भी संभावनाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने आप के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, उन संभावनाओं को आप जरूर जिंदा रखें। निश्चित तौर पे अनपेसिव इतना बड़ा करने वाली है मेरे दोस्त, इतना बड़ा करने वाली है कि जितना हम लोगों ने सोचा है ना, उससे भी बड़ा करने वाली है। क्योंकि जब आप इसके गहराई में जाएंगे, ये तो अभी ट्रेलर आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उनको कार, आईफोन वगैरह जो मिल रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। और इस ट्रेलर के असली हीरो हम लोग हैं दोस्त। हम लोग जो फाउंडर हैं, हमारे जीवन में क्या क्या लाने वाली है, क्या क्या देने वाले हैं इस मुफारा जी, इनके बारे में तो हम बातें कर करके थक जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जीवन, ऐसे मैं हर बार कहता हूँ, आप अपने जीवन को जब लिखने की बारी आएगी तो आन पेशी का जो सफर है ना, उसको आप सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले हैं। और सही में मैं एक चीज पुनः कहूंगा, इन संभावनाओं को आप मरने मत दीजिए, पॉसिबिलिटी को आप खत्म मत होने दीजिए। ये पॉसिबिलिटी है जो हमें जिंदा रखती है। आज एक हमारे बहुत प्राउड फाउंडर है सर, उनको जब मैं सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे पांडे जी हैं। सच में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर आप बीमार भी हैं ना, और आपके अंदर अगर अनपेशी को देखने के बाद आपके अंदर अगर संभावनाएं जिंदा हो गई, तो आप निश्चित तौर पे दोस्त उस बीमारी को भी हरा देंगे। ये गारंटी है, गारंटी है, 101% आप गारंटी ले सकते हैं। अनपेशी के साथ जब अपने आप को जोड़ेंगे तो आप किसी भी दुख दर्द को भूल जाएंगे। तो एक छोटी मोटी शारीरिक समस्या कुछ नहीं कर सकती। तो आइए इन संभावनाओं को हम जिंदा रखें, इन संभावनाओं के साथ हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, अनपेशी को समझने का प्रयास करें। और मैं पुनः कहूंगा आप सभी दोस्तों से कि आप सभी अपना शेयरिंग जरूर रखें मेरे भाई, सर जरूर रखें। क्योंकि ये जो बातें हो रही है ना, इसको सिर्फ आज यहाँ पर जो 60 70 80 लोग हैं वो नहीं, पूरी दुनिया सुनती है। अभी नहीं तो बाद में, ना जाने आपकी कौन सी बात उसके दिल को छू जाए और आज रातों रात आप सुपरस्टार बन सकते हैं, सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो जरूर आप अनपेशी को समझिए, उसके साथ आप सकारात्मक संभावनाओं के साथ आप अनपेशी को आइए। मैं यही निवेदन आप सभी से करता हूँ। और आपने मेरी बातों को सुना, और पूरी कोर टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सर आपने मौका दिया अपनी कोर में आने का और इस सिस्टम का एक सहभागी बनने का। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि ऑन पैसिव संभावनाओं का एक कॉन्सेप्ट है। तो आपने एक स्टोरी के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की, वो वाकई में लाजवाब था सर। थैंक यू सर आपका। और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें अपनी संभावनाएं तलाश करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही किसी काम में कामयाबी मिलती है। और दोस्तों आज ऑन पैसिव हम देख रहे हैं, यहाँ कोई रिस्क तो है ही नहीं, और ये एक बहुत बड़ी संभावनाओं का जो
सिस्टम है उसे हम यदि इग्नोर कर जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमने तो अपना जो जीवन है वो सिक्योर कर लिया है उन पश्चिम में आने के बाद। तो अब बारी आप जो साथी लोगों के पास बताने के लिए जा रहे हैं या उनको बता रहे हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा सर। तो थैंक यू सर संतोष जी, आपका बहुत अच्छी शेयरिंग थी सर, बहुत वाक़ई में लाजवाब सर। हरीश जी बोलना चाहेंगे कुछ? जी सर, थैंक यू सुभाष जी। मैं भी अभी जस्ट सुना संतोष जी को, डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया ओन पैसिव को भी, और एक फाउंडर मेंबर को, बीइंग ए फाउंडर मेंबर हमें किस तरह से देखना चाहिए, हमारा क्या नजरिया होना चाहिए ओन पैसिव के प्रति। तो बहुत लाजवाब था संतोष जी, आपको बहुत बहुत बधाई सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बात आपने कही कि ओन पैसिव संभावनाओं का बिजनेस है, और संभावनाएं और भावनाओं से ही संभावनाएं बनती हैं। तो दोस्तों, ओन पैसिव वास्तव में भावनाओं और संभावनाओं का सम्मिश्रण है, और ये सकारात्मकता का एक संदेश है पूरी मानव जाति के लिए, और एक बेहतरीन सोच के व्यक्ति द्वारा ये पूरा अभियान और पूरा मिशन के रूप में शुरू किया गया कॉन्सेप्ट है। नो डाउट, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को मौका दे सकते हैं, लेकिन आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते दोस्त। प्रयास करते रहना चाहिए लगातार। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष सर। सुभाष सर, ओवर टू यू सर, शायद कॉल आ गई है। चलिए नेक्स्ट लाला जी आइए, आप अपनी बात रखिए। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड सबसे मॉर्निंग। पहले मैं हरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन बिजनेस के बारे में बताया, जिससे मैं और लोगों की टेंशन कह सकते हैं हम, जिसको जो पैसों की टेंशन रह सकती है खत्म कर सकते हैं, वो पहचान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हरीश सर आपका। दोस्तों, हरीश सर ने मुझको, जब मैं लाला वत्स बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ, हरीश सर ने जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, एकदम मेरा सर, क्योंकि मैं पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करता था, उससे भी काफी दिन पहले ही मैंने अपना दिमाग फ्रेश कर चुका था। मैं कोई ऐसे बिजनेस की इंतजार कर रहा था, कोई ऐसा बिजनेस आए जो मैं, जिससे अपनी टेंशन, जो पैसों की टेंशन या अपनी पहचान है, जो मैं दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में खो चुका था। अच्छी पहचान थी, लेकिन जो हमारे कुछ सीनियर या जो भी चीज थी उनके कारण, जिन्होंने कुछ जलन थी, तो मैं, हरीश सर ने जैसे मेरे को बताया, मुझको वाकई ही मगर हरीश सर, इस बिजनेस को मैं जरूर करूंगा और अभी करूंगा ना। मैं सारी सर कहे थे, फैमिली में किसी से आप पूछना चाहते हो? मैं सर किसी से नहीं पूछना चाहता, लाइफ मेरी है, लाइफ मैंने अपनी चेंज करनी है, तो मैं किसी से क्यों पूछूंगा। और मुझे क्योंकि यकीन था, अगर नेटवर्क का जो अपना नेट हम यूज करते हैं उसका पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि हम सबको पता है, हम वैसे ही सादे हिसाब में रहते हैं, जी नहीं जी हम तो वैसे ही नेट यूज करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन तकरीबन सभी को पता है हम जो डाटा यूज करते हैं उसमें ऐप वाले कमाते हैं। और सर, सबसे खुशी की बात है, मेरे मित्रों ने भी, कुछ मित्रों ने मेरी बातों को समझा और इसमें आए बिजनेस में, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं उनकी भी एक लाइफ चेंज कर सका। और सबसे ज़्यादा जो गरीब आदमी है, मैं खासकर उन्हीं की ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि अमीर तो है वो तो काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब आदमियों के बारे में सोचना ही सबसे बेहतरीन होता है, मैं अपने आप को मानता हूँ। जिसमें कोई आपके यार दोस्त हो चाहे अनजान हो चाहे कोई भी हो सर। और मैं तो अभी फेसबुक पे मैसेज डालने वाला हूँ, अगर जिस साथी को भी मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, कृपया करके हमारे बिजनेस में आए। थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, क्योंकि फेसबुक पे मैं आपको बहुत कम दिखाई दूंगा, व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, कोई भी चीज़ हुई। तो सर, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और अपने जो नए साथी हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी भी, आप शेयरिंग करें सर, अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप अपनी पहचान बनाओगे तो आगे और भी कामयाबी मिलेगी। पैसा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें सर, लेकिन पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पहचान आपकी कब स्टार्ट होगी? जब आप किसी मंच पे बोलना स्टार्ट करोगे। नहीं तो सर वही बात हो जाएगी कि टेंट वालों की तरह, जैसे किसी प्रोग्राम में जाते हैं साइड में बैठ जाता है, अरे जी कब टेंट उतार कर ले जाना है, और ऐसे ही बैठे रहते हैं। और पहचान होगी तो आप स्टेज पे खुल के बोलोगे, सबसे बातें करोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे बहुत प्रोग्राम होने वाले सर, बड़े बड़े प्रोग्राम होने, 5 स्टार होटलों में प्रोग्राम होने वाले हैं।
हाँ, तो हम सोचते अपने फाउंडर, हमारे फाउंडर को ही प्रोग्राम होंगे तो एक इतनी खुशी होगी सर। मैं इसके साथ यही कहना चाहूँगा, बस ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं, क्योंकि अपनी पहचान बनाए सर और हैंड रेस करें सभी साथी। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ओ फाउंडर वेबसाइट को खोलेंगे हम, अपने आप ही सभी प्रॉब्लम की समस्याएं खुल जाएंगी सर। अगर हम अपने बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा सर। धन्यवाद सर। थैंक यू लाला जी आपके जवाब के लिए। चलिए नेक्स्ट जितेंद्र सिंह गुर्जर जी, आप अनम्यूट कीजिए सर। वेलकम है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सभी मंचासीन बंधुओं को गुरुजनों के लिए मेरा नमस्कार। और सर जी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, तो कुल मिला के थोड़ा ही कहूँगा। मैं तो बार बार वही एक ही चीज ज्यादातर कहता हूँ, वैसे तो सब कुछ है। और खास तौर से जो लोग नेटवर्क मार्केट में सर लगातार हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी जी। अच्छा, बीच में डिस्टर्ब हुआ था, मैंने शायद आवाज गड़बड़ हो हाँ, गई। नहीं। तो सर मैं तो उन्हीं लोगों से खास तौर से कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केट में 20 साल से 10 साल से, जैसे अभी ओमकार जी ने बताई थी कि उनको सब्जी बेचने तक की नौबत आ चुकी है, तो सर ऐसे लोग यदि किसी के टच में हो, प्लीज उनको सभी लोग अवश्य नारद की तरह से उनको संदेश दे दें। हम लोग नारद हैं एक तरीके से, तो इस संदेश को उनको इस तरीके से दें कि हमको ये मान लो भेजा है गॉड ने, भगवान ने, प्रभु ने आप लोगों को अच्छे से संदेश देना। और सर मैं इन्हें इसी तरीके से बताई है, लोगों को बताया है, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर हमारा काम सिर्फ बताना है, समझना, सोचना, जानना, डिसीजन लेना और अपनी लाइफ को बहुत ऊपर ले जाने की प्लानिंग उनकी खुद की भी होगी। तो हमें सिर्फ बताना है, समझाना है उनको, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा कर रहा है और वो व्यक्ति खुद सामने वाले करेंगे। तो हमें बस एक ही टारगेट है कि ऐसे जो लोग लगातार इस मार्केट में रहे हैं और उनको कामयाबी नहीं मिली अभी तक, उनको हमारा संदेश अवश्य पहुंचना चाहिए। सर मैं उन लोगों के लिए हर हालत में तैयार हूँ, उनको जा के मैं यही संदेश दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप जितने भी हम फाउंडर लोग हैं, जितने भी मेरी इस आवाज को सुने, सर उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। बाकी नए तो जो भी हैं वो हैं ही, आएंगे ही, लेकिन पुराने जो एकदम इस मार्केट को जान चुके हैं और टूट के घर बैठ चुके हैं, चार दीवारी के भीतर आ चुके हैं, और इनकी महिलाएं, इनकी घरवाली, इनके बच्चे उनको इस मार्केट से बहुत दूर ले जा रहे हैं कि अब नहीं तुमने बहुत कर लिया, अब नहीं तुमने बहुत कर लिया। तो उनकी फैमिली को भी समझाओ, उनके बच्चों को भी समझाओ, और ये सारी चीजों को समझा के प्लीज उन सदस्य को, उन व्यक्ति को, उन लीडरों को, उन महानुभाव को, उन सज्जन को इसमें अवश्य लेके आओ, किसी भी तरीके से लाओ। तो बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। यू आर इन इट 2 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही कहा सर, हमें किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको संदेश देना है। और जो संदेश को अच्छी प्रकार से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो डेफिनेटली आएंगे। और जो संदेश को बिल्कुल नहीं ध्यान से सुनेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर। थैंक यू सर आपका अपनी शेयरिंग के लिए। जी आवाज अवश्य पहुंचनी चाहिए। जी जी जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम संपा सरकार जी। संपा जी वेलकम है आपका, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया, आप आइए और अपनी बात रखिए। थैंक यू नैन जी, थैंक यू वेरी मच। ऑनपसिप के बीकन फायर के मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल खड़गपुर से बोल रही हूँ। तो अभी हमारे गुर्जर साहब जो बोल के गए, सबको समझाने के लिए सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। देखिए 18 साल से ऑनपसिप चले आ रहे हैं, लेकिन किसी को एक पैसे भी अभी तक नहीं मिला है। फिर भी हर किसी के अंदर पॉजिटिविटी काम कर रहे हैं। यही है ऑनपसिप। सबके अगर सबसे पूछिए तो सभी
कुछ अच्छे के लिए, दुनिया के लिए करने के लिए तैयार बैठा है। ये नहीं अनपॉसिबल होगा तो हम दुनिया के लिए ये करेंगे, लोगों के लिए ये करेंगे। ये ऐसा मतलब ऐसा मन में लोगों के इतने दिनों तक नहीं था, लेकिन ऑन पॉसिबल आए तो ये सब हर किसी के मन में आ गए। दूसरे का सेवा करना, अच्छा करना, ये है ऑन पॉसिबल दुनिया में लाए हैं। ये अच्छी चीज लाए हैं, ये इतना अच्छा चीज लाए हैं। तो और अब मैं बोलना चाहती हूँ जो अभी समझाने का वक्त खत्म हो गया, अभी समझने का वक्त शुरू हो गया। सबको वेबिनार अटेंड करना चाहिए, कैसे करना है, हमको अभी जो काम करना है, हमारे ऑन पॉसिबल आने के बाद हमको जो काम करना है वो हमको सीखना है, वो हमको समझना है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, जहां भी वेबिनार हो, जहां भी हो, आपको लिंक मिले आप अटेंड कीजिए और हर चीज सीखिए। और हमारा शर्मा जी तो एक एक करके हर चीज सिखा देते हैं। आप लोग एक एक करके हर चीज सिखा देते हो, तो सबका ऐसे फर्ज बनता है, सबको जो फाउंडर है सबको लेके आए वेबिनार में और सीख ले। थैंक यू नैन जी, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू संपा जी, आपने वाकई में 2-3 बातें बहुत गजब की बताई, क्योंकि आज तक बहुत से साथियों को ये भी नहीं पता है कि हम साइट कैसे ओपन करते हैं। तो आपने कहा सीखना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत से साथियों के फोन आए भी वो बोल रहे हैं मेरी आईडी नहीं ओपन हो रही, जबकि उन्होंने आज तक शायद कभी भी अपनी आईडी ओपन नहीं की होगी। तो आज देखियो हमें सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं और इतनी बड़ी चीज हमारे को मिल गई है। तो यदि हम उसको संभालेंगे नहीं तो फिर दिक्कत खुद को ही होगी वो। तो सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आपने कही भी आप कंटिन्यू मीटिंग और वेबिनार से जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो हम उससे ग्रहण क्या करेंगे। तो मीटिंग और सेमिनार आपको वो चीजें देंगे जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सुनी होगी, ऐसी ऐसी जो शेयरिंग होती है फाउंडर मेंबर्स की। तो थैंक यू संपा जी आपका। तो इसी तरह से आप मंच पे आते रहिए और अपनी बात रखते रहिए। थैंक यू। और एक चीज और नयन साहब, इन्होंने आवाज आ रही है सर? जी जी क्लियर है सर। एक चीज और कही कि अब समझाने का नहीं, समझने का समय है। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। एग्जैक्ट बिल्कुल बहुत परफेक्ट बात बोली है कि अब बिल्कुल अपने आप के लिए काम करो, अपने आप के लिए कि भाई कैसे ऑपरेट करना है उस पर ज्यादा फोकस करो दूसरों के बजाय, क्योंकि दूसरों को समझा लिया, जितना जिनको समझना था समझ लिया, बिल्कुल खुद बिल्कुल समझ सर। जाए तो बिल्कुल बेहतर है। थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू सर। थैंक यू भाई। चलिए नेक्स्ट गो फाउंडर्स के नाम से है। हम एक बार साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं अपने नाम से जरूर आए, क्योंकि नाम से हम आपको इनवाइट भी कर सकते हैं। तो गो फाउंडर्स के नाम से हैं, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है सर। आप आइए और अपना परिचय दीजिए पहले, और उसके बाद अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। एक नैन साहब, बहुत से लोग हैं ना अभी तक भी ऑडियो से कनेक्ट नहीं है, उनको मैसेज दिख के भेज दो कि भाई साहब फिर मीटिंग में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप। अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपने कनेक्ट ही नहीं करना ऑडियो से तो फिर जरूरत क्या है। हेलो उनको जी जी ये बोलिए मैंने सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर मैं आगरा से संतोष शिवारी बात कर रहा हूँ और सभी ऑन पैसिव के लीडर और महारथियों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, सत नमन। और सर ये मेरे लिए पहली सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपकी मीटिंग में पहली बार कनेक्ट हुआ हूँ, और इससे पहले मैंने कोई मीटिंग नहीं ली है और इस मीटिंग के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था। पर मैं अपने बेटा है मेरा 13 साल का, उसने ये लिंक मतलब वो करा हुआ है। मैं कोटा में काम करता हूँ और मैं सर आगरा रहता हूँ, है ना? जी हेलो जी जी बोलिए सर। हेलो। सर आपका। हाँ मैं कोटा में सर काम करता हूँ और आगरा मेरा रेजिडेंस है। तो आज मैं सुबह ही आगरा आया था, तो मैंने अपने बेटे से मतलब वो फाउंडर
के नाम अपनी आईडी खुलवाई, उस पे अपना कैप्चा कोड वगैरह डालना था। पहले तो क्या था कि गो फाउंडर के नाम से 1-2 बार मैंने खोल ली थी। ये नई वेबसाइट बन गई है एक तारीख से गो फाउंडर के नाम से, तो इसमें क्या है कैप्चा पूरा भरना पड़ता सारी प्रक्रिया, तो बेटे मेरे घर पे ही आज पूरी करी है। सर और आपने कैप्चा तो जो उठा रखे ये थे है सर सर सर, आपकी आवाज थोड़ी लहरा हेलो, रही है सर। अच्छा आप सर रेंज में नहीं है श्रीमान जी। रेंज में नहीं है सर आप। एक सेकंड में हेलो जी जी सर, आपकी हेलो, आवाज लहरा रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा हाँ अब आ रही है सर? हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो आज ही सर मैं कोटा से आया था और आज ही मैंने ओ फाउंडर के नाम से अपनी आईडी खुलवाई थी। और उसमें सर मैंने वो पहली बार आईडी खुली थी ओ फाउंडर में, तो कैप्चा कोड वगैरह डालने में थोड़ा सा मैं असमर्थ था, तो वो मेरा बेटा है वो ये सारी प्रक्रिया कर देता है। और मीटिंग का सर उसने कनेक्ट मीटिंग आज इसने की है, तो और वो मीटिंग कनेक्ट करके चला भी गया। तो सर ये मेरा पहला अनुभव है और मैं पहले आपकी मीटिंग ले रहा हूँ, पर जिस तरीके से बारी बारी से लोग बोल रहे हैं और बता रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुन के कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है आप लोगों के द्वारा कि आप एक एक व्यक्ति के बारे में और गरीब से गरीब व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, और आप मतलब उन लोगों को अपने साथ लाके और एक सही मतलब बिजनेस के अंदर उनको उनके सपनों को पूरा करा रहे हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा प्राउड है। और मैं सर यहाँ पे काफी 65 लोग करीब बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना भी चाहता हूँ कि ये सर मेरा सौभाग्य है कि मैं ऑनरशिप का एक हिस्सा बना या ऑनरशिप से मैं जुड़ा, क्योंकि सर मेरे अंदर ना तो इतनी काबिलियत है और ना मेरी इतनी नॉलेज है, पर जिस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा है वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के हैं और मैं आगरा का हूँ। नाम उनका नरेश है, नरेश पटेल। और मेरे पास में सर इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं पैसे कहीं से कर पाऊं या उन्हें दे पाऊं, तो मैंने सर मात्र उनको 6,000 रुपए पे किए थे, बाकी पैसे सर उन्होंने मिला के मेरी आईडी लगाई थी। तो ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो और बता रहे हो, नो डाउट मुझे बिल्कुल इस बात पे बिलीव है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों का आप सहयोग कर रहे हैं, है ना। तो सर आज मेरी ये पहली मीटिंग है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपकी मीटिंग का टाइम क्या रहता है और कितने बजे से मतलब कितने मतलब एक दिन में कितनी मीटिंग होती है और टाइमिंग क्या रहती है, तो सर आप मुझे बताना चाहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक सुभाष जी आप जी बता, हरी जी, मैं बोल बता दो बता दो। क्या नाम बताया था आपने सर अपना? मेरा नाम सर संतोष शिवारे है और मैं आगरा से हूँ। ओके संतोष शिवारे जी, पहली बात तो आप ना इसमें अपना नाम चेंज कर सकते हैं, जो इसमें नाम ठीक है, लिखा हुआ है ना, तो आप नाम चेंज ठीक कर लीजिए ताकि एक आपकी इंडिविजुअल पहचान बने। ठीक दूसरी है बात सर। ये है कि हमारा टीम बीकॉन फायर का जो ये वेबिनार है ये 5:30 बजे से स्टार्ट होता है, इसका टाइमिंग है, और ये संडे टू फ्राइडे तक रहता है, सैटरडे ऑफ रहता है। अच्छा और इसका जो लिंक है साथियों, ये चाहे आपको डेली लिंक मिले या ना मिले, लेकिन अगर जी आपके पास एक लिंक भी है तो आप इसमें जो मीटिंग का लिंक है वो सेम रहता है पर डे, तो आप ठीक ठीक पुराने वाले लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है और तो और रिकॉर्डेड वेबिनार्स हमारे आप टीम बीकॉन फायर का यूट्यूब चैनल है, उस पर अच्छा आप अच्छा वहां पर यूट्यूब पर आप पुराने प्रेजेंटेशन सारी चीजें आप देख पाएंगे सर हर रोज के, सर उसको इस आप चीज लाइक भी करें जी। तो सर इसको एक बार दोबारा और बोल दीजिए, यूट्यूब पे किस नाम से है? टीम बीकॉन फायर, अच्छा, टीम बीकॉन फायर। हाँ BEACON बीकॉन। ठीक ठीक है। और सर आप हमारी जो मीटिंग होती है सोमवार से शुक्रवार तक होती है शाम को 5:30 बजे तक, है ना? संडे से शुक्रवार। अच्छा, संडे से शुक्रवार होती है 5:30 बजे। और सर इसके अलावा और भी कोई मीटिंग आप स्पेशल वगैरह लेते हो? सर ये स्पेशली मीटिंग है, वैसे टीम ग्लोबल की 6:45 से होती है और टीम चैंपियन की 8 बजे से होती है सर। चलिए ठीक है सर, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे गुरु लोगों से मैं सीखता हुआ हाँ, और आप मैं भी टीम आगे बीकॉन बढ़ूंगा। फायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वेबिनार्स की एवरी टाइम मिल जाया करेगी। ठीक सर, ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
हरीश सर, कल आपका लाइव प्रोग्राम जो उसके बारे में बता दिया जाए। हाँ, कल दोस्तों 12 बजे हाँ, हम लाइव करेंगे अपने चैनल से ही, टीम बीकॉन फायर के चैनल से 12 बजे लाइव करेंगे। तो जो भी साथी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं, या कोई सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। ये हमारे सत्यनारायण रोहिला जी हैं। कई बार बड़ा सरप्राइज होते हैं कि इनको आवाज नहीं आ रही है, फिर ये हैंड रेज किस लिए कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रही है, माइक से तो कनेक्ट है ही नहीं है सत्यनारायण जी, और ये हैंड रेज कर रखा है इन्होंने, और क्या सुनते हैं क्या देख रहे हैं ये समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर, मुकेश कुमार मंडल अध्यक्ष है भाजपा हर नालंदा। अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर आपको मुकेश कुमार मंडल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी मुकेश जी। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए, वेलकम सभी है ऑन आपका। पैसिव, हेलो जी बोलिए बोलिए प्लीज। ऑन पैसिव में जुड़े हुए सभी मेंबर को मेरा सादर नमस्कार सर। ऑन पैसिव में जुड़ के हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपने आप को परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। हमें यह महसूस हो रहा है कि जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है जो ऑन पैसिव से ही होगा। मेरा एक उद्देश्य है सर, हमने कभी भी कोई भी कंपनी में एक हमने मोटिवेशन देखा था तो उसमें बोला गया था कि अपने जीवन में कभी भी रिस्क लेने के लिए मत सोचो, जब रिस्क लोगे तभी जीवन में सफल हो पाओगे। इसलिए हमने कभी भी कोई जीवन में रिस्क लेने से हिचक नहीं किया और ऑन पैसिव में हमको लगता है कि वो सपना पूरा कर देगी और वो सपना हमें पूरा हो गया। और इसी के साथ मैं विशेष आप लोग को सादर नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मुकेश कुमार जी। डेफिनेटली परिवर्तन का युग चल रहा है और हम एक नए युग में एंटर करने जा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह लगातार जुड़ते रहिए इस मंच से, और अच्छा लगता है आप जैसे अनुभवी लोग जुड़ते हैं, तो थैंक यू सर। ठीक है सर। आपकी खुशी का इजहार पीछे से हमें सुनाई दे रहा है। आपकी खुशी का इजहार पीछे से हमें सुनाई दे रहा सर। सर के चलिए आवाज आ रही थी, वो लेडी संगीत था। जी जी कीर्तन हो रहा था वो ऑन पैसिव के बारे में। जी जी चलिए संतो सुभाष सर का टाइम हो गया है, टाइम तो हो गया सर। समापन की तरफ लेके चलें सर। तो आज साथियों, आज का सेशन बहुत ही वाकई में शानदार रहा और साथियों ने जो शेयरिंग रखी वाकई दमदार थी। तो आगे को जो सेशन को बढ़ाने के लिए हम अपने एक सीनियर साथी जो कि बहुत अच्छी प्रकार की समझ रखते हैं हर फील्ड में, सामाजिक हो चाहे उन पैसिव हो, तो मैं वेलकम करता हूँ ओपी वर्मा जी का। वेलकम है सर ओपी वर्मा जी, आप आइए। और आज थैंक यू नैन साहब, बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। सभी साथियों ने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी शेयरिंग रखी और जैसा कि हर एक साथी बता रहा है कि भैया किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर ये तो नेचुरल है कि जहाँ परमात्मा नहीं चाहता तो हमारे चाहने से कुछ नहीं बन सकता। चलो अपना प्रयास करने का काम है, हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन नसीब से ज्यादा किसी को कोई वो नहीं कर सकता सर। जिसका नसीब में ये चीज नहीं है तो हम उसको नहीं कर सकते। अभी नैन साहब मैंने आपको बताया था उस बंदे को कि देखो यहाँ आके भी उस बंदे ने मतलब पैसे वापसी की मैंने किए हैं, बताया था ना मैंने आपको एक किस्सा। जी जी तो हरी सर 3 दिन पहले एक बंदा आया मेरे पास, शाम को अपनी मीटिंग चल रही थी। हरी सर सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ वर्मा जी, सुन रहा हूँ मैं। आप कंटिन्यू कीजिए। बताया था मैंने हरीश जी को। हाँ सर, मैंने सोचा कि आज इसको खुशखबरी दूंगा, भाई हमारी नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। उस बंदे ने आते ही मेरे को कहा कि यार क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं होना जाना। ये कुछ नहीं है तो वैसे ही बोले टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बोले माँ ठीक है जी, माँ जी आपकी रिक्वेस्ट डाल दी है, आप कल को आकर अपने पैसे ले जियो। नहीं मैं तो बोले वो तो भूल गया। मैं बोले हम हाँ भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा ना, आप अपने आके कल को पैसे ले जियो। सर उसके पैसे वापस कर दिए कल जी। तो ये होती है नसीब की बात सर, कि भाई आगे मतलब
7 पकवानों के या अपने 36 पकवान के भोजन रख दिए बंदे ने, उसके बाद वो ठोकर मार के थाली के चला जाता है, तो उसको कोई नहीं खिला सकता सर, उसको कोई भी नहीं खिला सकता। तो साथियों बिल्कुल, प्रयास बिल्कुल। जरूर करो, लेकिन पात्र को देख के करो, जिसके नसीब में नहीं है ना उसको जबरदस्ती ना करो। जो बंदा अपनी वेबसाइट नहीं खोल सकता, जो नहीं खोलना एक अलग बात है, जिसको नहीं आता वो एक अलग चीज है। अब हमारी बहन जो शकुंतला जी है, आवाज लहरा रही है सर। आवाज नहीं ठीक आ रही संतोष जी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ तो बंदा जीवन परेशानी करेगा। आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही सर। चलो मैं यही कहना चाह रहा था सर कि अगर मान लो किसी बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई ये कहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, और हम जबरदस्ती उसको ये चाहें कि इसकी तकदीर बदल देंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब भी हमारी मतलब इसके अंदर फाउंडरों के अंदर बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको हमने जबरदस्ती ये चीज दी हुई है, और वो उनका 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज को लेके। तो उनको तो ये देखो चीजें देने का या बताने का कोई फायदा नहीं है। जहां अच्छी मतलब जहां जिसको वास्तव में जरूरत है, जिसको जो वास्तव में भूखा है, उसी को खाना खिलाने का ही एक पुण्य होता है। तो साथियों एक अच्छी तरीके से प्रयास कीजिए। और अब जैसे संपा बहन ने बताया है कि अब हमारा काम सिखाने का नहीं है, अब तो खुद सीखने का है। अब तो खुद प्रैक्टिस कीजिए। आज आपके पास अपनी वेबसाइट आ चुकी है, इसको बार बार खोलिए, बार बार इसके ऊपर समय लगाइए, समझिए कि क्या चीज है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो पहले अपने सीनियर से बात कीजिए। जिस भी साथी ने आपको ये बताया है उसको उसके बारे में सीखो उससे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मंच है, टीम बिकॉन फायर का मंच है, टीम चैंपियन है, टीम ग्लोबल है, उसको अटेंड कीजिए मीटिंग को। क्योंकि नॉलेज तभी आएगी जब हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये कहें कि घर बैठे ही हम MBA कर लेंगे, नहीं, उसके लिए हमें स्कूल कॉलेज जाना ही पड़ेगा। और यही इस वक्त हमारे स्कूल या कॉलेज या मंच ही है जहां से हम शिक्षा ले सकते हैं, और शिक्षा लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों इसी तरीके से मंच से जुड़े रहिए और कंटिन्यू अपने हाजिरी इसके ऊपर लगाते रहिए। तो अब हम इन्हीं उसके साथ अपने आज समापन करते हैं। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो सभी साथियों से विनती है कि 5:30 बजे हमारा जो टाइम है उसके ऊपर जरूर से जरूर अपना आइए। तो अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर सभी को। हम अपने मूल मंत्र के साथ दे अपने दिया सर। मीटिंग का समापन करते हैं। We are so in it to win it. We are We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We Vampire. are so in it to win it. हम अंदर है तो सिकंदर हैं। हम गर्व करते हम हैं गर्व कि करते हम हैं ऑन कि हम पैसिव ऑन करते पैसिव हैं। करते हैं। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सी यू टुमारो। We are in it to win it. Thank you sir. We are so in it to win it. नमस्कार सर। Wish you all the best for We your are so bright in it to future. win it. Thank you sir. Thank you. संभावनाओं से भरा हुआ बिजनेस है और भावनाओं से भरा हुआ बिजनेस है। ये हम सबकी भावनाओं को बहुत सकारात्मकता की तरफ ले अवश्य जाए। हम भाग्यवान है कि हम अनपसित करते हैं। थैंक यू डॉक्टर विश्वास जी। थैंक यू सर।